हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की वीडियो में हम टॉप 10 जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रियल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। गाइस, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उसको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको आंसर्स देने होते हैं इंटरव्यू में। एंड गाइस, ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। एंड गाइस, जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट भी मैंने लाया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एंड ये रहा गाइस पार्ट 2 जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो। गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर एंड नॉन सब्सक्राइबर का रेशियो आप देख सकते हो कितना कम है ना। एंड बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देगा इस क्वेश्चंस देखना। गाइस, जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देता हूँ, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल ट्राई ब्लॉक एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक कैन को एग्जिस्ट इन अ जावा प्रोग्राम। गाइस, इसका आंसर है यस, हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कैच ब्लॉक कैन एग्जिस्ट, ईच कैच ब्लॉक मस्ट कंटेन अ डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर। आपके सारे कैच ब्लॉक में डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस हैंडल होने चाहिए। एंड इफ यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द अकरेंस ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शन, यूज जावा मल्टी कैच ब्लॉक। एंड नोट में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। दैट इज कैच ब्लॉक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन मस्ट कम बिफोर कैच फॉर एक्सेप्शन। गाइज, यहाँ पे ये समझाया गया है कि एक्सेप्शन क्लास जो होता है वो मोस्ट जनरल क्लास होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एंड अगर आप पहले एक्सेप्शन यूज़ करते हो तो सारे एक्सेप्शंस उसमें हैंडल हो जाते हैं। बाद में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट स्पेसिफिक जो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास हो वो आपको पहले यूज़ करना चाहिए एंड बाद में जो जनरल एक्सेप्शन क्लास है उसको यूज़ करना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, डू फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड हैव द सेम फंक्शंस। इसका आंसर है गाइस एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ऑल थ्री कीवर्ड्स हैव देयर ओन यूटिलिटी वाइल प्रोग्रामिंग। इसके तीनों के अलग मतलब होते हैं, तीनों एक दूसरे से कोई कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है इन तीनों में, बस इसका नाम ही सिमिलर है बट इनके फंक्शंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इफ़ एनी रेस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लास, वेरिएबल और मेथड्स, द फाइनल कीवर्ड कम्स इन हैंडी एंड इनहेरिटेंस ऑफ फाइनल क्लास एंड ओवरराइडिंग ऑफ फाइनल मेथड इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो किसी मेथड पे, वेरिएबल पे, फंक्शन पे, तो आप फाइनल कीवर्ड यूज करते हो। एंड गैस फाइनली जो होता है, इट इज द ब्लॉक प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम वेयर ऑल द कोड रिटन इनसाइड इट गेट एग्जीक्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन। फाइनली जो यूज होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि डेटाबेस क्लोज का जो हम कोड लिखते हैं वो फाइनली के अंदर लिखते हैं, ताकि कोई भी प्रोग्राम में अगर प्रॉब्लम हो तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो डेटाबेस हमारा क्लोज हो जाए। एंड देन गाइस फाइनलाइज, फाइनलाइज भी एकदम अलग है, प्रायर टू द गार्बेज कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड सो दैट क्लीन अप एक्टिविटी इज इम्प्लीमेंटेड। इसको सिंपली आप बोल सकते हो फाइनलाइज इज यूज्ड फॉर गार्बेज कलेक्शन, जो कि जेवीएम परफॉर्म करता है। ये फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज आपको होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट पार्ट ऑफ मेमोरी, स्टैक और हीप, इज क्लीन्ड इन गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। जब गार्बेज कलेक्शन होता है तो उसमें स्टैक की मेमोरीज क्लीन होती है या फिर हीप की। तो सबसे पहले गाइस इसका आंसर जो होगा वो हीप होगा, हीप की मेमोरी जो होती है वो क्लीन होती है। एंड उससे पहले गाइस आपको ये समझना होगा कि कितने टाइप्स के मेमोरीज होते हैं। मेमोरी एलोकेटेड बाय जेवीएम इज ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज क्लास, दैट इज मेथड एरिया, देन हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर मींस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एंड नेटिव मेथड स्टैक। गाइस हीप जो होता है उसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं तो उस टाइम पे जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो हीप के अंदर ही स्टोर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, जावा वर्क्स एज पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस फेनोमेनन। इसका आंसर है गाइस, जावा ऑलवेज वर्क्स एज अ पास बाय वैल्यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पास बाय रेफरेंस इन जावा। क्यों? क्योंकि पास बाय रेफरेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जावा में हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही यूज़ नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली। एंड गाइस जेवीएम जो होता है वो इंटरनली पॉइंटर्स यूज़ करता है, लेकिन एज अ यूज़र हम जब कोड लिखते हैं जावा में तो हम पॉइंटर्स यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए पास बाय रेफरेंस का कोई सीन नहीं होता है। ये था पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग विद टाइप प्रमोशन।
सो गाइस मेथड ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग सेम ही चीज़ होती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुआ है विद टाइप प्रमोशन। सो गाइस जावा में ऑटोमेटिक प्रमोशन एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग में। सो अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग का कोई फंक्शन लिखा है, उसमें अगर गाइस डेटा टाइप्स मैच नहीं होता है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ के वो चेक करता है। जैसे कि गाइस बाइट जो है वो शॉर्ट में ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता है, एक स्टेप ही प्रमोट होता है। कोई भी मेथड ओवरलोडिंग हो विद टाइप प्रमोशन तो एक स्टेप ही वो प्रमोट होता है। कैरेक्टर हो वो इंट में प्रमोट हो जाएगा, इंट जो है वो फ्लोट में हो सकता है, इंट जो है वो लॉन्ग में भी हो सकता है, एंड लॉन्ग जो है वो डबल या फ्लोट दोनों में प्रमोट हो सकता है। तो इस टाइप से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जावा में ऑटोमेटिक प्रमोशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो चलते गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। जैसे आपको ये पता होना चाहिए इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। सो चेक्ड एक्सेप्शन गाइस आर गोइंग टू बी चेक्ड बाय कंपाइलर वेदर इट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड एट रन टाइम और नॉट। सो इसको सिंपली ये भी बोलते हैं कि ये कंपाइल टाइम पे चेक होता है, लेकिन कंपाइल टाइम पे बस ये इतना ही चेक करता है कि क्या ये रन टाइम पे सही से रन होगा या नहीं होगा। तो चेक्ड एक्सेप्शन ये होता है, एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन गाइस वो होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड ड्यूरिंग द रन टाइम, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। सो कंपाइल टाइम पे अनचेक्ड एक्सेप्शन जो वो कैच नहीं होते हैं, लाइक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारे होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई कैरेक्टर एरे इज बेटर देन स्ट्रिंग फॉर स्टोरिंग पासवर्ड। सो गाइस इसका आंसर है वी शुड नॉट यूज स्ट्रिंग फॉर स्टोरिंग पासवर्ड बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल विच मीन्स वी कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, इवन इफ वी हैव चेंज्ड इट द प्रीवियस पासवर्ड विल बी अवेलेबल इन दिस सिस्टम। सो गाइस सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, एंड बाय एनी मीन्स हम उसको अगर अल्टर भी कर देते हैं तो हम उसको एक ओवरराइड कर देते हैं, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू होती है वो हमारे सिस्टम में स्टोर ही रहती है। इसलिए हम स्ट्रिंग क्लास को पासवर्ड स्टोरिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। एंड कैरेक्टर एरे उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एरे में एक एक इंडेक्स पे स्टोर होता है, तो पासवर्ड स्टोरिंग के लिए कैरेक्टर एरे बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द बेटर वे टू इम्प्लीमेंट अ थ्रेड इन जावा, एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस एंड वाई। सो आपको गाइस मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है थ्रेड क्लास हैज लॉट्स ऑफ मेथड्स इन इट, सो इफ यू एक्सटेंड द थ्रेड क्लास देन योर क्लास गेट्स ऑल द मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इन योर कोड एज इट इज क्लियर दैट योर कोड हैज unnecessary burden. And Java does not allow multiple inheritance, hence if you extend thread class you cannot extend any other class. This is sometime required. And but while using runnable, we implement the runnable and pass the code to the thread when we create it. Our thread here is free to inherit. So guys यहाँ पे Java does not allow multiple inheritance, जो आपको पता ही होगा, एंड हेंस इफ़ यू एक्सटेंड, जैसे कि अगर आप किसी क्लास को जैसे कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लेते हो तो आप फ्यूचर में खुद के डिफाइन किए हुए क्लास को भी एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। एंड गाइस थ्रेड क्लास के साथ साथ बहुत सारे मेथड्स भी ऑटोमेटिक हमारे कोड में आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता है, इसलिए हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड गाइस हम मल्टीपल क्लास को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे रनेबल इंटरफेस बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू थ्रेड क्लास। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यू फीचर्स एडेड इन जावा 14 वर्जन। सो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वर्जन का भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर वो लेटेस्ट वर्जन का ही पूछते हैं कि लेटेस्ट वर्जन जो जावा का है उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुआ है या क्या रिमूव हुआ है। सो इसका आंसर है गाइस, फर्स्ट है पैकेज मैचिंग ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, and second is helpful null pointer exception, third is remove concurrent mark sweep garbage collector, and fourth is switch expression. सो चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट इज मेथड सिग्नेचर इन जावा। सो गाइस इन जावा मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ मेथड नेम्स फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट टाइप्स। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक इंट m1, इंट a एंड इंट b। सो इंट यहाँ पे इंट जो है गाइस वो रिटर्न टाइप है, m1 इज द मेथड नेम एंड इनसाइड ऑफ दिस मेथड देयर इज आर्ग्यूमेंट टाइप इंट a एंड फ्लोट b। सो मेथड सिग्नेचर में गाइस सिर्फ हमारे मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट टाइप ही प्रेजेंट होते हैं। सो रिटर्न टाइप इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर, एंड मेथड सिग्नेचर जो यूज होता है वो मेथड कॉल्स के लिए यूज होता है। सो कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व द मेथड कॉल्स। सो ये बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है।
सो यहाँ पे गाइस 10 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एंड गाइस आपको मैं बोनस क्वेश्चन एक देना चाह रहा था। सो आपको मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। सो गाइस बोनस क्वेश्चन है, हाउ इज द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ लिटरल्स। सो गाइस इसमें आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्ट्रिंग विद न्यू कीवर्ड्स, एंड अगर आप स्ट्रिंग को लिटरल के साथ यूज करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो अगर आप गाइस और भी वीडियोस बनवाना चाहते हो इंटरव्यू क्वेश्चन से किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर पूरा ट्राई करूंगा बनाने का। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।